मालियत छोड़े, इमोशंस है मेरे यार। मेरी माँ मर चुकी है जिसकी ज्वेलरी मैंने उसमें रखी थी। मेरी स्टूपिडिटी मैं मानती हूँ, नहीं है ना कोई बड़ा घर में समझाने वाला या पुश करने वाला कि आपको पुश करे कि जा रख के आप ये गलत कर रही है। आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट दिस। मेरी भी जान जा सकती थी ना। बात है कि कैसे कोई आपके घर से आ सकता है, कोई आपके मोबाइल चोरी हो जाते हैं, आप पागल हो जाते हैं। इट्स नॉट इजी फॉर मी कि मैं इसको भूल जाऊं। मेरी तो जिंदगी में कोई और है ही नहीं, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन। सबको पता है कि ये बंदी अकेले आती जाती है, मीन्स कोई इसका आगे पीछे नहीं है, तो मैं ही हूँ। सब ले गए, ज्वेलरी मेरी, मेरे पैसे वैसे सब ले गए। मैं 4:30 बजे घर से निकली हूँ सैटरडे को, ठीक है। सब चीज़ें जैसे होती हैं, घर से आप जाते हैं और उसके बाद मैं सैटरडे की रात नहीं आई हूँ, मैं संडे की रात आई हूँ 9 बजे। जब मैं 9 बजे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी वो जो लॉक है, गोल सा जो होता है जिसपे आप की लगाते हैं, वो है ही नहीं, लॉक ही गायब है। जब देखा तो अलमारियाँ पूरी बिखरी हुई थी और अलमारियों से जो मेरा कीमती बैग था पड़ा हुआ था, उसमें के अंदर जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं ज्वेलरी के और पाउचेस होते हैं, वो गायब। तो मैं तो 10 साल से मतलब समझे कि उस चीज़ को बना रहा था और वही उस बैग में मैंने रखा हुआ था। और मेरी स्टूपिडिटी है, मैं मानती हूँ कि मैंने उसको बैंक में नहीं रखा और मुझे खुद भी इतना ख्याल नहीं आया। और लेजीनेस होती है इंसान की, या शायद इंसान इतना कंफर्ट हो जाता है कि यार कौन बैंक जाएगा, कौन रखवाएगा, क्योंकि उसमें डेली की यूज की भी चीजें हैं, छोटे छोटे इयररिंग्स हैं, कुछ डायमंड की छोटी मेरी रिंग्स होती थी, या मैंने ऐसे कोई मामा का हार वार कभी पहन लेते हो आप और फिर सोचते हो कि यार यहीं पर ही रख लो वापस, और उसके लिए अब डेली बेसिस पे बैंक जाना मुझे नहीं लगा, क्योंकि वो कोई सेट्स नहीं थे, ठीक है। तो आई थिंक 80-90 लाख के करीब जा चुका। और करेंसी चूंकि आप फॉरेन विजिट करते हो, तो अभी भी मैं रिसेंटली बाकू से दुबई से आई, तो मैंने कहा क्यों कराऊंगी एक्सचेंज, क्या पता कल को फिर जाना पड़ जाए। तो ऐसे डॉलर्स और दिरहम और थाई बात वगैरह भी कुछ था, फॉरेन करेंसी भी थी। पहले 3 पुलिस वाले आए, ठीक है, उन्होंने ऐसे करके देखा, ये वो फलाना, 15-20 मिनट तो यहाँ चले वेस्ट हो गया, आधा घंटा। 1-5 पे जैसे आते, फिर उनको बोला बड़ा केस हुआ है, आप SHO साहब आने चाहिए या कोई आना चाहिए। फिर SHO साहब खुद आए, फिर फॉरेंसिक की टीम आई सारी। अब उस रूम में मैंने सिर्फ और सिर्फ बैग को हाथ लगाया था, सिर्फ वो जो बैग होता है ना, क्योंकि मैंने ऐसे करके देखा, पैनिक में करते हो ना, यूं देखा तो कुछ भी नहीं था उसमें ना। ऑब्वियसली आप अपने माल को ही सोचोगे ना, अपनी चीजों को ही देखोगे ना। हालांकि डोर्स खुले हुए कबर्ड्स के, उस पे सारे निशान आते हैं, टैग। मैंने हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मेरे कपड़े भी नीचे गिरे हुए हैं। उस पे शीशा था मेरा बड़ा सा, उन पे निशान आते हैं। फॉरेंसिक वाले आए, उन्होंने फॉरेंसिक ली, उन्होंने लिखा है रिपोर्ट पे कि जी जो ओनर थी उन्होंने हर चीज को हाथ लगाया, तो हमें तो सही से निशान ही नहीं मिले। ये कोई तरीका नहीं होता, ये मुझे बात बड़ी गलत लगी, अजीब लगी। मैंने बोला आपने ये लिखवाया कैसे आपके सामने, मैं आपके सामने बातें कर रही हूँ, पैनिक अटैक में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं वो जवाब दे रही हूँ। आपने फोरेंसिक वालों को ये पूछा ही नहीं कि उन्होंने ये बात कैसे लिखी कि हर चीज सिक्योर ही नहीं है। मैंने कहा मैंने तो किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाया। तो ये चीजें भी तो देखें, छोटी छोटी कुताइयां, ये मेरे लिए जो एक विक्टिम होता है ना, उसके लिए कुताइयां बहुत बड़ी कुताइयां होती है। पुलिस का काम ये होता है चोरों को पकड़ना, लेकिन हम अगर फॉलो नहीं करेंगे, सपोज मेरा काम है तो मुझे तो जाकर बैठना है, तभी तो वो पुलिस, वरना पुलिस थोड़ी हो जाती है लेजी। और किसी का ये वाला एम होता कि इसको मार के ही लेकर जाएंगे, एक बात है, मेरा इनकाउंटर हो जाते हैं, हम दोनों का कुछ भी होता वो आते, क्योंकि मैं अगर सो भी रही हूँ तो इस तरह मैंने तो सिर्फ यही वाली लॉक लगाया हुआ, तो मैं अंदर सो रही हूँ, तो कोई अगर बाहर से खोल के ग्रिल को अंदर आ गया, मैं तो अंदर निहत्ती पड़ी हूँ ना, समझ रहे हैं, तो मैं तो मेरी भी जान जा सकती थी ना। हुमैरा असगर मरी है, 9 महीने तक उसकी वो बॉडी मिली है। बात है कि कैसे कोई आपके घर से आ सकता है, आपके मोबाइल चोरी हो जाते हैं, आप पागल हो जाते हैं। इट्स नॉट ईजी फॉर मी कि मैं इसको भूल जाऊं और पकड़ूं नहीं चोरों को। मेरी तो अब समझे, मैंने कफन बांध लिया और मैं चोरों को पकड़ के रहूंगा। मेरी तो जिंदगी में कोई और है ही नहीं, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन। सबको पता है कि ये बंदी अकेले आती जाती है, मीन्स कोई इसका आगे पीछे नहीं है, तो मैं ही हूँ। ये भी हो सकता है कि उनको ये तकलीफ हो कि ये लड़की यहाँ रह रही है और हम इसको किसी तरह निकालें। यू नेवर नो कि कौन कितना क्रिमिनल है। किसी के कोई बच्चों वाला भी है ना, तो किसी की शक्ल पे नहीं लिखा हुआ, वो हो सकता है वो भी क्रिमिनल ही हो, जो अपनी घर में बीवी और बच्चे के पीछे छुप के बैठा होगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं जिंदा हूं ना, मैं करके छोड़ूंगी इसको, मैं इसकी तह तक पहुंचूंगी इंशाल्लाह। मैं जहां तक जा सकी, जब तक मेरी सांस है, मैं उसको वापस लाऊंगी, चोरों को भी वापस लाऊंगी, अपनी चीज को भी वापस लाऊंगी।